हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन। हम लोग कार्बोकेटाइन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग देखे थे कार्बोकेटाइन के बारे में। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखेंगे कि कार्बोकेटाइन को हम लोग कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि अनस्टेबल फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग कैसे स्टेबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए कार्बोकेटाइन का प्रॉपर्टीज जानना ज़रूरी है कि मतलब कार्बोकेटाइन में हम लोग क्या क्या देखे हुए थे, कार्बोकेटाइन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे अगर हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो बेसिक हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप के, यानी कि प्लस एम प्लस एच प्लस एम और प्लस आई के। ठीक है, और डायरेक्टली होता था नंबर ऑफ अल्फा एच की, यानी अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बढ़ेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बढ़ेगा। ठीक है, और कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, और देखे थे हम लोग सबसे ज़्यादा होता है एरोमेटिक होता है कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। पहले एरोमेटिक आएगा, फिर नन आएगा, फिर एंटी एरोमेटिक आएगा। ठीक है, और देखे थे सबसे ज़्यादा sp3 हो जाता है, क्योंकि sp3 पहले sp3 होगा, फिर sp2 होगा और फिर sp होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ईएन का ऑर्डर क्या होता था? ईएन का ऑर्डर होता है sp2 और sp3, और कार्बोकेटाइन जो क्या होता है लेस ईएन होता है, तो sp3 sp2 sp होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑर्डर ईएन का होता है। तो अभी इतना फैक्टर दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी से सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो अब रीअरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। तो रीअरेंजमेंट भी दो तरह का होता तीन तरह का। एक तो 1-2 शिफ्टिंग, दूसरा रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 1-2 शिफ्टिंग पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बोकेटाइन अगर एक पोजीशन पे, उसको मान लो कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, तो हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन का ऑर्डर पढ़े थे हम लोग कि सबसे ज़्यादा अगर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखना होगा तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री आर, फिर 2 डिग्री आर, फिर 1 डिग्री आर और फिर CH3, ये होता था C+ का ऑर्डर। तो अगर मान लो कोई प्लस है, मतलब प्लस चार्ज है, वो 2 डिग्री है। ठीक, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, तो उसको ट्राई करेंगे 3 डिग्री में हो जाए। ऐसे शिफ्टिंग करेंगे कि वो 3 डिग्री में जाए, या फिर 1 डिग्री है तो ट्राई करेंगे तो 2 डिग्री में जाए, फिर 3 डिग्री में जाए। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे रीअरेंजमेंट में कि वो अपने स्टेबल फॉर्म में जाए, जितना स्टेबल फॉर्म में जा सकता है उतना स्टेबल फॉर्म में जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, इसको CH3 हो गया ये, तो ठीक, यहाँ पे 1 डिग्री आर हो गया, ये 2 डिग्री आर हो गया, ये 3 डिग्री आर हो गया। ठीक है, और स्टेबिलिटी का भी हम लोग ऑर्डर ये रखे हुए हैं। अब देखना है 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। बाय द हेल्प ऑफ 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, मतलब 1-2 शिफ्टिंग, कार्बोकेटाइन इंक्रीजेस, देयर स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, डिस्प्लेस कैसे करेंगे? ग्रुप को हटा के, वो अभी देखेंगे कैसे ग्रुप हटेगा। पहले तो माइग्रेटिंग पावर देखते हैं। ये समझ में आ गया कि 1-2 शिफ्टिंग क्या होता है। हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे बाय द डिस्प्लेसिंग ऑफ ग्रुप हटा के हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है फॉर 1-2 शिफ्टिंग माइग्रेटिंग पावर इज यूज्ड, दैट ग्रुप विल माइग्रेट फर्स्ट, विच माइग्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम। अगर शिफ्टिंग कराने के टाइम पे माइग्रेटिंग पावर जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम लोग पहले हटाएंगे। जैसे कि माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर हम लोग अभी के लिए याद रख लेते हैं ना, कि माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर ये होता है H-, pH-, फिर 3 डिग्री आर माइनस, फिर 2 डिग्री आर माइनस, फिर 1 डिग्री आर माइनस, फिर CH3 माइनस। ये होता है क्या? माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर। यानी कि ये यहाँ पे कार्बन क्या है 1 डिग्री आ रहा है। ठीक, अब 1 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, इसको जाना पड़ेगा 2 डिग्री आर में। यहाँ पे 2 डिग्री आर बन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगेन 1 डिग्री आ रहेगा, तो इसको कोशिश करना पड़ेगा कार्बोकेटाइन को यहाँ पे आने का करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कैसे आएगा? वहाँ पे यहाँ कार्बोकेटाइन है, ठीक है, अब इसको लाना पड़ेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा सबसे ज़्यादा, और यहाँ पे CH3 भी है, लेकिन हाइड्रोजन और CH3 में हम लोग माइग्रेटिंग पावर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ज़्यादा, H- का ज़्यादा है, ठीक है, तो H- को हटाएंगे यहाँ पे। तो फिर अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग, तो कैसे करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज को 1 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे 1 हाइड्राइड H- शिफ्ट करेंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल पे। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको लिख लेते हैं साइड में, फिर करते हैं। यहाँ पे CH3 है, फिर CH है, ठीक है, यहाँ पे CH लेते हैं, फिर है CH2 और फिर है CH2, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इसको स्टेबल फॉर्म में लाना है, तो पहले क्या करेंगे 1 H- शिफ्ट, कैसे करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं C, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब क्या होगा, अगेन 1 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, अगेन इसका हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर ये अभी यहाँ पे 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो 2 डिग्री ज़्यादा होता है 3 डिग्री स्टेबल, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसके इसमें ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर इसका स्टेबल फॉर्म, ठीक है। फिर ये अब दोबारा शिफ्टिंग नहीं करेगा, अगर दोबारा शिफ्टिंग किया तो लेस स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे 3 डिग्री है जो कि मोर स्टेबल है, इससे स्टेबल हो नहीं सकता, तो इसका प्रोडक्ट स्टेबल यही बन जाएगा। अगला ये क्वेश्चन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे C है, CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अगेन इसका 1 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये ऐसे बन जाएगा CH3 CH प्लस, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C2H5। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे या तो CH3 जाएगा या फिर C2H5 जाएगा। तो हम लोग अगर पढ़े थे, ऑर्डर देखे थे मैग्नेटिक पावर का, तो H- PH-, 3 डिग्री R- और 2 डिग्री R-, तो कौन सा डिस्प्लेस करेगा, C2H5 डिस्प्लेस करेगा, 2 डिग्री ये है 2 डिग्री, तो ये डिस्प्लेस करेगा, तो फिर ये यहाँ पे आएगा CH3 CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा C2H5, यहाँ पे CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री R, ये क्या आ जाएगा 3 डिग्री R, यहाँ पे क्या था 2 डिग्री R, यहाँ पे आया तो 3 डिग्री R हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का 1 हाइड्राइड शिफ्ट कराएगा, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज 1 हाइड्राइड शिफ्ट करा के। अब फिर या तो ये इधर जाएगा, यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ पे कितना डिग्री है 3 डिग्री ऑलरेडी हो जाएगा अगर यहाँ पे आएगा तो, लेकिन अगर ये यहाँ पे आ गया,
अगर ये यहाँ पे आ गया, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छे से बनाते हैं इसको। इसका हम लोग कराएंगे 1 to H माइनस शिफ्ट। तो ये यहाँ पे है, ये CH2 हो जाएगा, सॉरी ये CH3 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, फिर ये CH3 और फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। तो इसका स्टेबल फॉर्म ये हो जाएगा। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, तो इसमें क्या करना है ना, बैक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होता है ना वो इन्वर्सली होता है EN के। अगर वो सेम पीरियड का है तो EN के इन्वर्सली होगा। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा EN कौन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा EN होता है। तो उस केस में क्या होगा, जो EN होगा ना वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, किससे, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन से। तो बैक बॉन्डिंग क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, किससे, ऑक्सीजन से। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, और यहाँ पे CH2+ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन है, अगर 1 to शिफ्टिंग कराते हैं, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं, ठीक। तो नाइट्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, और ये CH3 हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर जाएगा, दोनों तरफ बैक बॉन्डिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लेस ही है, नाइट्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा, इसका बैक बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा रहे हैं तो नाइट्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, और ये CH3, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर ये अगर यहाँ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, अगर ये यहाँ आता है तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका स्टेबल फॉर्म यही होगा। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आएगा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसको बना के दिखाते हैं, CH3 CH NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, सॉरी यहाँ पे CH2+, ठीक है। अब इसका अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3। अब एक बार और 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेबल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बोला हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ना वो इंक्रीज करता है मैग्नेटिक पावर, मतलब मैग्नेटिक पावर को, ठीक है। फिनॉल के मैग्नेटिक पावर को इंक्रीज करता है कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप क्या होता है, हैविंग लेस मैग्नेटिक पावर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक पावर बताना है किसका ज़्यादा है। इस पर प्लस एच लग रहा है, इस पर प्लस एच लग रहा है, इस पर प्लस एच लग रहा है, और यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है। तो प्लस एच का हम लोग ऑर्डर पड़े थे CH3 CD3 और CT3 होता है, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक पावर देखना हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, पहले सबसे B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर A हो जाएगा।
ये माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना ज़्यादा अच्छा होगा? यहाँ पे आएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आना पसंद करेगा। कैसे आएगा? यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 प्लस है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या था, CH3 है। ठीक है, अभी अगर इसका हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे है, हाइड्रोजन है कि यहाँ पे, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा देंगे पहले। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, PH COH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे C पॉजिटिव चार्ज, CS सॉरी CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब क्या कराएंगे इसका, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस एच लग रहा है। और डोनेटिंग पावर क्या करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या करता है ना, माइग्रेटिंग पावर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर क्या करता है, माइग्रेटिंग पावर को इंक्रीज कर देता है। तो पहले कौन हटेगा, PH या PH से जुड़ा CH3, तो PH से जुड़ा CH3 पहले हटेगा। अगेन यहाँ पे करा रहे 1,2 PH CH3, अगर ये करा रहे हैं शिफ्टिंग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ठीक, इसका शिफ्ट अगर बनाएंगे हम लोग तो ये हट जाएगा, और ऐसे बन जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, PH COH CH और CH3 यहाँ आ जाएगा, और ये CH3 यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा इसका स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका स्टेबल प्रोडक्ट। अब आते हैं रिंग एक्सपेंशन में। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग यही कह रहा है ना कि पॉजिटिव चार्ज को वहाँ ले जाना जो स्टेबिलिटी बढ़ाए, जो पोजीशन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ जाएगा। और सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग पावर क्या होता है, सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग पावर होता है, अगर माइग्रेटिंग पावर का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा H माइनस, फिर PH माइनस, फिर 3 डिग्री R माइनस, फिर 2 डिग्री R माइनस, 1 डिग्री R माइनस, और लास्ट में CH3 माइनस। ये हो जाएगा माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिंग एक्सपेंशन पे। तो रिंग एक्सपेंशन क्या होता है ना कि अगर कोई रिंग है, ठीक है, रिंग हो या तो पहले तो स्टेबिलिटी देखते हैं रिंग का, तो सबसे 6 मेंबर होता है सबसे स्टेबल, फिर होता है 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर, और फिर 3 मेंबर रिंग होता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो अगर कोई रिंग है कनेक्ट है इससे C+ से कोई रिंग कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे है CH3+। अब बताना इसका स्टेबल प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। कैसे करेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज देगा बगल वाले को, एडजेसेंट को पॉजिटिव चार्ज देगा, और उसके बगल वाले को निगेटिव चार्ज देगा। ठीक है, और फिर ये आपस में अटैच हो जाएगा। तो क्या इसका नंबरिंग कर लेंगे पहले, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 का रिंग बनाएगा, 6 का रिंग बनाया। और पॉजिटिव चार्ज अगर इसको 1 2 3 4 5 और 6 कर देते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा सेकेंड पोजीशन पे। तो ये हो गया इसका रिंग एक्सपेंशन फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिंग एक्सपेंशन फॉर्म, ये हो जाएगा इसका स्टेबल फॉर्म।
तो अब समझ में आ रही है एक्सपेंशन कैसे करते हैं। जैसे ये यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है यहाँ पे है CH2 प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, अगेन रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग से जुड़ा पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन हो गया, इसको पॉजिटिव देगा बगल वाले को अपने, उसके बगल वाले को निगेटिव देगा और ये दोनों आपस में रिंग बना लेंगे। तो नंबरिंग कर देंगे, कितने मेंबर का रिंग बनेगा 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 मेंबर का रिंग बना। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, कहीं भी दे देंगे, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्टेबल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है ये, CH2 प्लस है। अच्छा अब यहाँ पे ये 1 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 1 डिग्री आ रहा है, ये जाएगा कहाँ पे 2 डिग्री आर पे जाएगा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। उसके बाद 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे CH2 गया और यहाँ पे पॉजिटिव चला, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे CH हुआ सिर्फ, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, यहाँ पे 1 2 सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव देंगे और यहाँ निगेटिव देंगे, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग रहा, ठीक है। 5 मेंबर रिंग बना लिए, नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे हुआ। सेकेंड पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और फर्स्ट वाले पे क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, तो CH3 यहाँ लगा देंगे हम, ये हो गया। समझ में आया कैसे करेंगे। सेकेंड पे क्या है, पॉजिटिव, ये दोनों तो निगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन कर जाएगा ना, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव तो कैंसिल कर देगा। सेकेंड पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा और फर्स्ट वाले से CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा इसका स्टेबल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से CH2 है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 5 मेंबरिंग है ऐसे। अब इसका स्टेबल फॉर्म बताना है, तो पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री आर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 H माइनस शिफ्ट कराएंगे तो 3 डिग्री आर बन जाएगा। CH2 ये पॉजिटिव, सॉरी CH3 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 5 मेंबरिंग। अब क्या कराएंगे, यहाँ कॉन्जुगेशन करा देंगे, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड है और ये CH3 सॉरी यहाँ पे ये 5 मेंबरिंग है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन कर देगा क्योंकि रिंग से जुड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा। फिर रिंग एक्सपेंशन से यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, यहाँ पे निगेटिव देंगे और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 मेंबरिंग बनाएंगे और 1 वाले को देंगे सॉरी ऐसे नहीं करते ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे CH3 था और यहाँ पे 6 मेंबरिंग बना लिए, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा सेकेंड वाले पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक। अब अगेन इसका 1 2 शिफ्टिंग कराएंगे
1 to h माइनस शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में जाएगा ना, तो इसका कराएंगे ये CH3 तो ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्टेबल प्रोडक्ट। तो अब ये सारा मिक्स था, इसमें कॉन्जुगेशन हो गया था, शिफ्टिंग हो गया था, एक्सपेंशन हो गया था, सारा कुछ इसमें मिक्स था। अब सपोज ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर रिंग है, ये तो समझ में आ गया कि रिंग से जुड़ा कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन लगा देंगे, ठीक है। बट अगर रिंग से जुड़ा रिंग है और वहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे रिंग है फिर उससे जुड़ा रिंग है और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी इस वाले से एक्सपेंशन कर जाएगा, किस वाले से, इस वाले से एक्सपेंशन कर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ निगेटिव लग जाएगा, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा, फिर ये वाला एक बार इससे कर लेगा। तो वैसे नहीं करना, वैसे टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है ना कि रिंग से जुड़ा रिंग है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में क्या करना है, हम लोग को एक एक यूनिट बढ़ा देना है और बाईसाइक्लो प्रोडक्ट बनाना है। जैसे 4 मेंबर है, ये भी 4 मेंबर है, तो इसको 5 मेंबर हम लोग कर देंगे ऐसे, और बाईसाइक्लो बनाना है, यानी 2 या 2 से कॉमन पॉइंट, तो ये बाईसाइक्लो बन गया और ब्रिजेट पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, ये हो जाएगा इसका फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट। तो उतना हम लोग को नहीं करना, पॉजिटिव करना, निगेटिव करना, ऐसे टाइम लगेगा, कर तो देंगे ही, जैसे हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, इन दोनों को मर्ज करेंगे आपस में, यहाँ 5 मेंबर बन गया, यहाँ पे 4 मेंबर ही है, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, यहाँ निगेटिव देंगे, फिर इन दोनों को करेंगे, और फिर यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। तो इससे टाइम लगेगा, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, एक एक यूनिट बढ़ा देना है, एक एक यूनिट का रिंग बढ़ा देना है। यहाँ पे 4 मेंबर है तो 4 मेंबर से 5 मेंबर कर देंगे, यहाँ पे 5 मेंबर कर देंगे और बाईसाइक्लो बन जाएगा, तो ब्रिजेट पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 मेंबर है तो इसको 6 मेंबर में कर देंगे, ऐसे 6 मेंबर और पॉजिटिव चार्ज देंगे ब्रिजेट पे। जैसे कि यहाँ पे 5 मेंबरिंग है और यहाँ पे 4 मेंबरिंग है, तो एक यूनिट बढ़ाएंगे तो 5 मेंबरिंग ऐसे बन जाएगा 6 मेंबर में, और 4 मेंबर वाला 5 मेंबर में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। सिंपली ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो एक एक यूनिट बढ़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, बना के दिखाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो एक बार ऐसे बना लेगा, फिर ये ऐसे बना लेगा, ठीक है, नहीं ये यहाँ पे बनाएगा, ऐसे बनाया, फिर ये ऐसे बनाएगा, फिर यहाँ ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ही 4 मेंबर के रिंग लगाते जाएंगे, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा ना कि रिंग से जुड़ा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन लग जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, एडजेसेंट वाले को पॉजिटिव और पॉजिटिव के एडजेसेंट वाले को निगेटिव देख के हम लोग रिंग को एक्सपेंड कर देंगे। वैसे ही क्या होगा, अगर रिंग से जुड़ा रिंग रहेगा, रिंग से जुड़ा रिंग है और रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक एक यूनिट बढ़ा देंगे। जैसे ऐसे बोले थे ना अभी कि 5 मेंबर है, यहाँ पे सॉरी बताया था कि 5 मेंबर है और 3 मेंबर है सपोज, तो एक एक यूनिट बढ़ा देंगे, इसको 6 मेंबर कर देंगे और इसको 4 मेंबर कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, ब्रिजेट पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। समझ में आया क्या करना। तो ये हो गया रिंग एक्सपेंशन का केस। अब आते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अभी हम लोग स्टेबिलिटी का बात किए थे, रिंग के स्टेबिलिटी का बात किए थे हम लोग, तो देखे थे उसमें स्टेबिलिटी में अगर देखे थे तो सबसे ज़्यादा 6 मेंबर
फिर 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर और लास्ट में 3 मेंबर। ये होता है रिंग का स्टेबिलिटी। तो अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखना हो तो रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये 7 दो ही जगह कॉन्ट्रैक्शन लगता है। एक तो 7 जगह एक तो 7 मेंबर रिंग पे लगेगा और दूसरा 4 मेंबर रिंग पे लगेगा। 7 मेंबर रिंग क्या करेगा ना कि 7 मेंबर रिंग क्या करेगा, ये इसको 6 मेंबर रिंग में करेगा कन्वर्ट। अभी हम लोग देखें तो 6 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये 7 मेंबर रिंग क्या करेगा, याद रखना, 2 केस याद रखना है। एक केस 1 मान लेते हैं इसको कि 7 मेंबर रिंग किस में चेंज हो जाएगा, 6 मेंबर में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर 6 मेंबर में चेंज हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव करके, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होकर 6 मेंबर में ऐसे हो जाएगा कन्वर्ट। और फिर 4 मेंबर, ये केस 2 याद रखना है, केस 2 कि 4 मेंबर क्या हो जाएगा, 3 मेंबर में चेंज हो जाएगा। क्यों थर्ड, यहाँ पे ये तो समझ में आया कि 6 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे 3 मेंबर में क्यों है स्टेबिलिटी, तो हम लोग देखें तो 4 मेंबर का ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या जा रहा है, डांसिंग रेजोनेंस आ जा रहा है ना। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या आता है, डांसिंग रेजोनेंस आ जाता है, इसलिए 4 मेंबरिंग क्या किस में चेंज होता है, 3 मेंबरिंग में चेंज हो जाता है। ऐसे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बना लेता है, ठीक है। वही यहाँ पे बोला हुआ है, इन साइक्लोब्यूटेन कॉन्ट्रैक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, बिकॉज आफ्टर रिंग कॉन्ट्रैक्शन इट शो डांसिंग रेजोनेंस होता है, उसके कारण ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आज हम लोग रीअरेंजमेंट देखे थे। रीअरेंजमेंट हम लोग क्यों करते हैं, रीअरेंजमेंट हम लोग करते हैं कि कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में रहे। 2 डिग्री आ रहा है तो 3 डिग्री आर में रहे, अगर 1 डिग्री आ रहा है तो 2 डिग्री आ रहा है, 3 डिग्री आर में रहे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिंग को कार्बोकेटाइन को स्टेबल फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कार्बन आयन शुरू करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।